ओम नमः शिवाय। सुनते हैं सावन के तीसरे सोमवार की व्रत कथा। कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। उसके नगर में उस व्यापारी का लोग बहुत ही आदर सम्मान करते थे। इतना सब होने के बावजूद भी वो व्यापारी अंतर मन से बहुत ही ज्यादा दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र नहीं था। वो दिन रात यही चिंता करता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति का मालिक कौन होगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए वो व्यापारी रोज सोमवार को भगवान शिव की व्रत और पूजा पाठ आदि किया करता था। शाम के समय व्यापारी शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था और महादेव से पुत्र प्राप्ति की कामना किया करता था। उस व्यापारी की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन पार्वती माता ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्राणनाथ, ये व्यापारी एक सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा पाठ आदि नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना को अवश्य पूरी करें। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी ही करनी पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत रूप से व्रत और पूजा पाठ किया करता है। आपको भोग लगाकर एक समय का भोजन करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसकी पुत्र की आयु 16 वर्ष की ही होगी। 16 वर्ष से अधिक ये पुत्र जीवित नहीं रह पाएगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत रूप से व्रत करने लगा। कुछ महीनों के पश्चात उसके घर में बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर आईं। बहुत ही धूमधाम से पुत्र का जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके पुत्र की अल्प आयु का रहस्य उसको पता चल गया था। ये रहस्य घर पर किसी को भी उसने नहीं बताया था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेज देने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अपने बेटे के मामा को बुलाया और उनसे कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और उसका मामा रात्र में विश्राम करते ठहरते, वहीं पर वो यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और उसके मामा एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो मेरी बदनामी होगी और वो मेरे बेटे का विवाह कभी अपनी कन्या से नहीं कराएगा। तभी वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद मैं इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। इस संबंध में वर के पिता ने अमर और उसके मामा से बातचीत की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा कर दिया। वर के पिता ने भी उसके मामा को बहुत सारा धन देकर वहां से जल्दी से निकल जाने को कहा। अमर जब लौट रहा था
तो वो सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में एक शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने ये सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर और उसके मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ाई शुरू की। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ कराया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र आदि दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही वो अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगे। रोने पीटने की आवाज से आसपास में जितने भी लोग थे वो वहां एकत्र होकर अपना दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्राण, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करें। भगवान शिव जी ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो माता पार्वती से बोले कि पार्वती, ये उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने तो उसे 16 वर्ष की आयु का ही वरदान दिया था। इसकी आयु तो अब पूरी हो चुकी है। तब माता पार्वती ने फिर से भगवान शिव जी से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से लगातार सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वो जीवित हो उठा। शिक्षा समाप्त करने के बाद अमर और मामा अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में लेकर गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ उसको विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिकों को भी भेजा। मामा ने नगर पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही अधिक प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों ही प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार में पहुंचा। तभी उसको उसके बेटे के विवाह का समाचार मिला। ये सुनकर वो पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। अतः जो भी मनुष्य, जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत रूप से व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप हमारी कथा कहाँ से सुन रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।